शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी का अगले क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है वो थोड़ी सी डिफरेंट टाइप का है। डिफरेंट टाइप इन द सेंस इसमें कॉम्बिनेशन का यूज़ हो रहा है। अभी तक जो हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे प्रोबेबिलिटी के एक अलग सीक्वेंस पे थे। अब जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो कॉम्बिनेशन से स्टार्ट होगा। तो जिन्होंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो कॉम्बिनेशन वाला कंसेप्ट यहीं समझ में आ जाए, और जब आप उस चैप्टर को वहाँ पढ़ेंगे या मेरे वीडियोज़ ऐसे आएंगे तो आप उसे प्रॉपर सीख जाएंगे। वहाँ में एक वर्ड यूज़ करना होता है। मैं इन क्वेश्चंस पे आने से पहले उसी कंसेप्ट पे आता हूँ। NCR, N में से अगर हमें R चीज़ें निकालनी है, N थिंग्स सेलेक्ट करनी है, तब NCR यूज होता है। NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R। ये फैक्टोरियल है और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू बुक। केवल यह छोटी सी मीनिंग आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके यहीं कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, लेकिन उसका एक छोटा सा कंसेप्ट हमारे यहाँ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। जैसे अगर कहीं फैक्टोरियल 4 आपके पास लिखा तो उसका मीनिंग होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बस जनरली छोटे छोटे से मीनिंग हमें समझने हैं। फैक्टोरियल अगर 0 आ गया तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और एक इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का यूज करना यदि हमें n में से कुछ चीजें सेलेक्ट करनी हो तब इसका यूज करते हैं। अभी मैं क्वेश्चन लूंगा, क्वेश्चन में कैसे ऑपरेट होगा मैं आपको ये बता दूंगा, क्योंकि बेसिकली हमें यहाँ सिर्फ इसी छोटे से कंसेप्ट की जरूरत पड़ने वाली है। क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैं रीड कर रहा हूँ, आप फिर उसे ध्यान से समझें। आउट ऑफ 5 mathematicians and 7 physicists, a committee consisting of 2 mathematicians and 3 physicists is to be less formed. In how many ways can it be done so that one particular physics must be in the committee? मतलब कहने का ये है आपका कि 5 मैथमेटिशियंस हैं आपके पास और 7 फिजिसिस्ट हैं, भौतिक शास्त्री हैं और वो गणितज्ञ हैं। उनमें से हमें एक कमेटी बनानी है जिसमें 2 तो मैथमेटिक्स के होने चाहिए और 3 फिजिक्स के लोग होने चाहिए। उस कमेटी के बनाने के कितने टोटल आउटकम्स हो सकते हैं, ये है क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ से कुछ जनरल कंडीशंस हम लोग पिक कर लेते हैं। जैसे सॉल्यूशन इसका जब आप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि शॉर्टकट में ही करना है वैसे तो, 5 मैथमेटिशियंस हैं जिनमें से आपको 2 सेलेक्ट करने हैं। 7 आपके पास फिजिसिस्ट है, भौतिक शास्त्री हैं, जिनमें से आपको 3 सेलेक्ट करने हैं। इसके लिए हमसे टोटल आउटकम्स पूछे हैं। एक बार आप क्वेश्चन में इन सब चीजों को प्रॉपर आप देख लें तो यहाँ लिखा है 5 मैथमेटिशियंस हैं और 7 भौतिक शास्त्री हैं। 5 गणितज्ञ हैं, 7 भौतिक शास्त्री हैं, जिनमें से 2 मैथमेटिशियंस और 3 भौतिक शास्त्री हमें सेलेक्ट करने हैं। उसके यहाँ केवल टोटल आउटकम्स पूछे हैं। एक क्वेश्चन टोटल आउटकम्स का लिया और एक इस पे बेस्ड प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन लिया गया, जिससे आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाए, और फिर हम इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चन अपने अगले वीडियो में कर लेंगे। यहाँ 5 में से 2 सेलेक्ट करने हैं, 7 में से 3 सेलेक्ट करने हैं। क्योंकि हमें नहीं पता कौन से सेलेक्ट करने होते, इसलिए यहाँ कॉम्बिनेशन यूज होता है। क्योंकि हमें नहीं पता 5 गणितज्ञ जो हमारे पास हैं, हमें नहीं पता उसमें से कौन से 2 हमें सेलेक्ट करने हैं, या 7 भौतिक शास्त्री जो हमारे पास है, हमें नहीं पता उनमें से कौन से 3 सेलेक्ट करने हैं। तो ऐसी कंडीशंस में कॉम्बिनेशन का यूज होता है। कमेटी बनाने में कॉम्बिनेशन का यूज होता है। कई तरह के मार्बल्स हो या बॉल हो, उनमें से 2 एक तरह की सेलेक्ट करनी हो, तब हमारे पास कॉम्बिनेशन का यूज होता है। इस टाइप पे धीरे धीरे हम बढ़ते चले जाएंगे। तो मैं यहाँ आता हूँ, हमें 5 में से तो कितने सेलेक्ट करने, 2, और 7 में से कितने सेलेक्ट करने, 3। इसलिए सीधा सा बिल्कुल आंसर इसका बहुत आसान सा है, 5C2 इंटू 7C3। इंटू इसलिए किया गया है क्योंकि दोनों ही सेलेक्ट करने हैं। अगर कोई सा एक ऑपरेट होता तो बीच में प्लस का साइन आता, लेकिन यहाँ इस कंसेप्ट की जरूरत नहीं है, जब आगे होगी मैं बता दूंगा। लेकिन यदि दोनों ही चीजें सेलेक्ट करनी पड़े तो इंटू किया जाता है, गुणा किया जाता है। 5C2 इंटू 7C3। देखो ये बिल्कुल एज इट इज कंपेयर हो रहा होगा इस फॉर्मूले से NCR के। N की जगह आप 5 रख सकते हैं और R की जगह आप 2 रख सकते हैं। जब मैं इसी पर्टिकुलर फार्मूले को, केवल यही फार्मूला आपके काम का है, जब मैं इसी पर्टिकुलर फार्मूले को यहाँ यूज करने वाला हूँ, तो ये फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 2, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 7 माइनस 3। बिल्कुल आप प्रॉपर कंसेप्ट के हिसाब से देख लें, मैंने फार्मूला यूज कर दिया। अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ ये सॉल्विंग के लिए स्पेस की जरूरत पड़ेगी। अब अगर आप इसके सॉल्यूशन को देखें तो क्या होगा,
5C2 और 7C3 में आपने फार्मूला ऑपरेट कर दिया। फार्मूला ऑपरेट करने के बाद आपको क्या हुआ, दोनों की आपने वैल्यू पुट कर दी। अब अगर आप इसे कैलकुलेट करना स्टार्ट करें, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4। और एक बात और छोटी सी आप ध्यान रख लेना, जो क्वेश्चन के बीच में बताने से कई बार आदमी को याद रह जाती है। 7 को हम फैक्टोरियल 7 को 7 इंटू फैक्टोरियल 6 भी लिख सकते हैं। जरूरत पड़ने पर इसे हम 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इन सब के मीनिंग एक जैसे ही होते हैं। तो जब हम इसे यूटिलाइज करना स्टार्ट करेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू इसे फैक्टोरियल 3 लिख दो, अपॉन पहले को 2 इंटू 1, इसे फैक्टोरियल 3 ऐसे रहने दो। अगला 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू यहाँ फैक्टोरियल 4 और यहाँ भी फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल से फैक्टोरियल बैलेंस, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल बैलेंस। कभी भी ये टर्म डायरेक्ट नहीं कटती, फैक्टोरियल सॉल्व करने के बाद ही कट पाती है। कभी भी टर्म डायरेक्ट नहीं कटती, फैक्टोरियल सॉल्व करने के बाद ही कट पाती है। अब आप इसे सिर्फ सिंप्लीफाई कर लो, इससे ये बैलेंस हो गया, इससे ये बैलेंस हो गया, तो आपका 5 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5। आप इसे प्रॉपर बिल्कुल चेक कर सकते हो। जब इसे प्रॉपर चेक करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दो केवल इसकी 350। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बिल्कुल जनरल सा कंसेप्ट है, छोटा सा एक पॉइंट आपको समझना था, जो समझने के बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आता हूँ जो इससे थोड़ा बड़ा है, वहाँ प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। फॉर्म ए ग्रुप ऑफ 10 पर्सन्स कंटेनिंग 4 men 4 women एंड 2 चिल्ड्रन। एक 10 लोगों का ग्रुप है जिसमें 4 आदमी हैं, 4 महिलाएं हैं और 2 बच्चे हैं। हमें 4 पर्सन्स, 4 लोगों की सेलेक्ट करना है, 4 लोगों की कमेटी बनानी है, 4 लोगों को सेलेक्ट करना है। लेकिन उसकी कंडीशन है, प्रोबेबिलिटी उसके लिए निकालनी है जिसमें एक आदमी हो, एक महिला हो और 2 बच्चे हों। एक आदमी हो, एक महिला हो और 2 बच्चे हों। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए ही मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया था। देखो सबसे पहले हमें टोटल कितने सेलेक्ट करने थे, 1 2 और 2 4। यानी कि अगर मैं टोटल आउटकम्स इसके लिखना चाहूं तो टोटल आउटकम्स 10 में से केवल 4 लोग सेलेक्ट करने, इसलिए से सीधा आप लिख सकते हो 10C4। 10 में से 4, टोटल के लिए तो किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए सारे आउटकम्स लेंगे। तो आपका आंसर आ गया 10C4। इसे कैलकुलेट करें, कैलकुलेट उसी मेथड से किया जाएगा। फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 10 माइनस 4 फैक्टोरियल 6 रह जाएगा। ये सॉल्व होके 210 आ जाएगा। ये सॉल्व होके आपका 210 आ जाएगा। मैंने जरा सा समय बचा लिया क्योंकि इसे सॉल्व करके ना आप आराम सॉल्व कर सकते हो। अब हमें सेलेक्ट कैसे कैसे करने थे, वही सीक्वेंस बनाओ। 4 मैन है, उनमें से 1 सेलेक्ट करना है। अगला 4 वोमेन है, 1 सेलेक्ट करना है। 2 बच्चे हैं, 2 चिल्ड्रन है, दोनों के दोनों सेलेक्ट करने हैं। 4 में से एक, ऊपर आओ, 4 में से एक सेलेक्ट हमें करना है। मैं ऊपर वाला रफ कर रहा हूँ, तो शायद ऐसा हो सकता है कि ये क्वेश्चन नीचे से दिखाई ना दे रहा हो। तो हम इस क्वेश्चन को अगर वापस लाएं यहीं, तो हमें 4 में से 1 सेलेक्ट करना है, 4 में से 1 सेलेक्ट करना है और 2 में से 2, यानी कि 4 आदमियों में से एक आदमी सेलेक्ट करना है, 4 महिलाओं में से एक महिला सेलेक्ट करनी है, 2 बच्चों में से दोनों बच्चे सेलेक्ट करने हैं। ये आएंगे फेवरेबल आउटकम्स में, ये ध्यान रखना, क्योंकि जो कमेटी बनानी है उसकी पर्टिकुलर कंडीशन है ये, जो कमेटी हमें बनानी है। तो इसके लिए क्या होगा, 4C1 इंटू 4C1 इंटू 2C2। ध्यान रखना सिर्फ यही आपके काम का है, इंटू हो रही है, क्योंकि एक बच्चा भी उसी कमेटी में है, 2 बच्चे भी उसी कमेटी में, एक महिला भी उसी कमेटी में, एक पुरुष भी उसी कमेटी में है। इसलिए 4 में से एक, 4 में से एक और 2 में से 2 दोनों सेलेक्ट। इसे भी कैलकुलेट कर लो, मैं आधा लिख देता हूं, उसके बाद आप इसे सॉल्व कर सकते हो। फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू ये फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 0 आ जाएगा। देखो ये आ गया फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। जब आप इसे भी प्रॉपर कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉपर कैलकुलेट होने के बाद ये जो आपका आने वाला है ये आपका आ जाएगा 16। आप इसे सॉल्व कर लेना, जो भी मेथड मैंने बताया था। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी थी,
प्रोबेबिलिटी बराबर पुराना फॉर्मूला आपका फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल यहाँ 16 है और टोटल आउटकम्स है 210। कैलकुलेट, इसे केवल आप कैलकुलेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों यहाँ मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा था कि प्रोबेबिलिटी जो अब तक हमने क्वेश्चंस किए हैं, अब उसमें आगे कॉम्बिनेशन ऐड होना है। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन मैंने आपको यहाँ पूरा नहीं पढ़ाया, लेकिन मुझे जो पार्ट यहाँ प्रोबेबिलिटी में जरूरत है उसे यहाँ यूज कर लेता हूँ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में परमुटेशन कॉम्बिनेशन के कुछ पार्ट की जरूरत पड़ती है और परमुटेशन कॉम्बिनेशन अपने आप में एक पूरा चैप्टर है। इसलिए आप ध्यान रखना पर्टिकुलर वैल्यूज को। ऐसे ही और क्वेश्चंस इसी टाइप के बेस्ड आपको मेरे अगले वीडियो में मिल जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।